तो प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसने कहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। विभाज्य यानी जो 6 से भाग होने वाले होंगे। ऐसे हमें 40 धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर, प्लस वाले नंबर हमें चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 से भाग होने वाले कौन कौन से नंबर होंगे। जैसे आपके पास 6 हो गया, फिर उसके बाद अगला नंबर कितना होगा 12, यानी आपको 6 की टेबल ही देख लेनी है। फिर उसके बाद 18 हो गया और 24 हो गया, ये नंबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ए कितना है आपके पास 6, डी कितना हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद 12 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। अब कितने हमें वो चाहिए पद, कितने पद की बात कर रहा है वो 40, तो n कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 40। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं an, यानी कितने 40 पद, यानी कौन सा वह पद 40 होगा पहले वो निकालना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला पता है आप लोगों को। तो हम निकाल लें a 40 की वैल्यू, तो a कितना है 6, n कितना है आपके पास 40 माइनस 1 और d कितना है 6। ठीक है बच्चों, अब 6 तो ये हो गया, 40 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना होगा 39 गुणा 6। अब आपको 39 की 6 से गुणा कर लेनी है, तो 39 की आप 6 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 234। अब 6 में 234 आप प्लस कर देंगे तो ये 240 आ जाएगा आपके पास। तो ये तो उसने बता दिया कि 40वां जो पद होगा श्रेणी का वो 240 होगा, लेकिन उसने क्या पूछा, योग पूछा है आपसे। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला आपको पता होगा, पता है क्या है, Sn बराबर n/2। अब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन हमें तो 40 पदों तक का योग बताना है। तो हमारे पास 40वां पद तो पता चल गया हमारे पास, यानी लास्ट टर्म कह लो आप इसको, अंतिम पद कह लो। ठीक, तो फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, दूसरा वाला a प्लस a40 यानी a प्लस l। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद तो यानी कितना हो गया 240 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे n कितना है आपके पास 40, a कितना है 6 और आपके पास a40 की वैल्यू कितनी आई 240। आप 2 को 40 से भाग कर देंगे तो ये कितना आएगा 20, और ये हो गया आपके पास 246, दोनों को जोड़ देंगे। अब कुछ नहीं करना बच्चों, दोनों की गुणा कर लेनी है। तो 20 की गुणा 246 से करनी है, तो आपके पास आएगा 4920। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कोई गलती अगर हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है प्रश्नावली 5.3 का। तो उसने कहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताना है। ठीक है, तो आपको 8 की टेबल तो पता है, तो कितना है पहला 8, फिर अगला यानी 16, जो 8 से नंबर पूरे डिवाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद होगा आपका पास 32, तो ये सारे नंबर आपके 8 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें 15 यानी ऐसे 15 गुणजों का योग बताना है। तो चलिए, a कितना है आपके पास 8 है, d दूसरा पद माइनस पहला पद 16 माइनस 8 8 ही रहेगा, और n कितना हो जाएगा बच्चों 15, क्योंकि उसने 15 की बात करी है। योगफल का फॉर्मूला पता ही है आपको, Sn से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपके पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों इस क्वेश्चन को आप पहले a15 निकाल के भी कर सकते हैं, पहले a15 की वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो निकल के a15 की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद आप छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस a15। तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। तो आपके पास n कितना है 15 भाग में 2 a कितना है 8 प्लस n 15 माइनस 1, और d भी कितना है आपके पास 8, a भी 8 है d भी 8 है।
चलिए 15 को आप यानी 2 को 15 से तो नहीं काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16 हो गया, 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुणा 8 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 14 की आप 8 से गुणा कर लेंगे, तो 14 की 8 से गुणा करने के बाद आपके पास आएगा 112 112। अब 112 में आप 16 जोड़ देंगे तो ये 128 हो जाएगा। अब 2 को आप 2 जो है 128 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो पहले हम इसको यही कर लेते हैं। तो 2 जो है 128 को डिवाइड कर देगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 64। अब आपको 15 की 64 से गुणा करनी है, तो 15 की 64 से गुणा करने के बाद आपके पास आएगा 960। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था।